वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजर्ड। आई एम अजमल। हम लोग अपनी लाइफ में डेली कुछ न कुछ काम करते हैं। यह काम दो टाइप का होता है, एक मेंटल वर्क और दूसरा फिजिकल वर्क। फिजिक्स में फिजिकल वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया जाए और बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए तो कहते हैं कि वर्क डन हुआ। यहाँ देखिए, एक ऑब्जेक्ट ए है, इस पर एफ फोर्स अप्लाई किया गया जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है और बॉडी एस डायरेक्शंस में डिस्प्लेस हुई। तो वर्क डन डब्ल्यू होता है वैल्यू ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस, दैट इज एफ कॉस थीटा, multiplied by magnitude of the displacement, that is s। इसको लिख सकते हैं f इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर एंगल की वैल्यू चेंज होगी। When the value of theta is equal to 0 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शंस में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। देन वैल्यू ऑफ W विल बी इक्वल टू F इंटू एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो W की वैल्यू होगी F इंटू एस। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तो वहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होता है। सेकंड केस, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देन वर्क डन W इक्वल टू F इंटू एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, इज इक्वल टू 0। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उस केस में वर्क डन 0 होगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए, आप एक बॉडी को अपने हाथ में होल्ड कीजिए और हॉरिजॉन्टली मूव कीजिए। फोर्स ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड लग रहा है और आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन 0 होगा। दूसरा एग्जाम्पल, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिससे जो मून को अर्थ की सेंटर की तरफ पुल करता है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मून है उसके टेंजेंशियल हो रहा है, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पर वर्क डन 0 होगा। थर्ड केस, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। वर्क डन W इक्वल टू F इंटू एस कॉस 180 डिग्री, इज इक्वल टू माइनस एफ एस कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा उस केस में वर्क डन निगेटिव होगा। चलिए देखते हैं वर्क की यूनिट क्या है।
SI यूनिट। SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है। If force F equal to 1 Newton and displacement S equal to 1 meter, मीन्स 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करें और वो फोर्स की डायरेक्शंस में 1 मीटर डिस्प्लेस हो, तो वर्क डन W होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, and Newton meter is called joule. W is equal to 1 joule. यहीं से 1 जूल की डेफिनेशन भी आएगी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस हो तो वर्क डन 1 जूल होता है। सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर। तो अगर 1 डाइन फोर्स अप्लाई किया जाए, F इज इक्वल टू 1 डाइन और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर हो, तो वर्क डन W इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, which is equal to 1 डाइन सेंटीमीटर, and डाइन centimeter is called erg, and work done W equal to 1 erg। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 डाइन का फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो तो वर्क डन 1 अर्ग के बराबर होता है। ये देखिए जूल और अर्ग में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। हमें जूल से अर्ग में जाना है, मीन्स SI सिस्टम से CGS सिस्टम से। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, and 1 meter equal to 100 centimeter, means 10⁵ centimeter is equal to 10⁵ into 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी 10⁵, and डाइन सेंटीमीटर इज कॉल्ड अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ अर्ग। ये था वर्क और बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वर्क का डिस्कशंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।